हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इवल किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोग यकीन नहीं करेंगे इस पार्ट को मैंने कितनी दफ़ा रिकॉर्ड किया है, लेकिन मेरे ऐप में कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी जिसकी वजह से कोई भी वीडियो सेव नहीं हो रही थी और मैं 3 दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने फाइनली एक न्यू ऐप निकाला है और आई होप कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मैंने कितने सारे फोर्स के एपिसोड उसमें रिकॉर्ड करके रखे थे, लेकिन सब कुछ मैसअप हो गया और सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। मुझे इंस्टॉल करना पड़ा उस ऐप को। सो अब छोड़िए इन बातों को, हम अपना पार्ट आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि वांग जी ने वाइफ को बुरी तरीके से चोट पहुंचाया और उसके बाद वांग जी जो कि बस उससे कुछ बातें करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ विंग जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था, उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है। विंग जो चुपचाप वहीं बैठा था और उसकी आइज़ में टीयर्स थे। विंग दिल में सोचता है कि वांग जी ने मुझे कितनी बुरी तरीके से हर्ट किया और वो अब कह रहा है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा लव करता है। और इसके बाद अचानक ही विंग को फील होता है कि उसके रूम में कोई आया है, मतलब खिड़की से, और फिर वो इंसान बुरी तरीके से गिरा है। तो विंग जल्दी से देखने लगता है उस तरफ और वो पर्सन कोई और नहीं, वो वही पर्सन था जो विंग से मिलने आता है, जो विंग से प्यार करता है। सो फिर वो आता है और कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? और वो जल्दी से विंग की तरफ आने लगता है। विंग उसकी तरफ देखता है और विंग घबरा जाता है। फिर वो विंग की तरफ आता है और कहता है, विंग तुम तुम कैसे हो अब? मैं कब से परेशान था। और वो जब विंग की हालत देखता है, विंग की बॉडी पर बुरी तरीके से मार्क बने हुए थे, विंग के फेस पर चोटों के निशान थे। वो विंग को देखने लगता है और वो कहता है, ये उस लैन वांग जी ने किया है ना? मैं उस जानवर को छोड़ूंगा नहीं। विंग चलो यहाँ से, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं वैसे भी बहुत मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ। चलो चलो यहाँ से। और ऐसे कहने के बाद वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो विंग को बेड से ऊपर, मतलब बेड से खींचने लगता है ताकि विंग खड़ा होकर उसके साथ चले। लेकिन विंग को वो जैसे ही बेड से खींच रहा था, विंग उठ नहीं पा रहा था। विंग उसका हाथ झटकते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? तुम यहाँ क्यों आए? चले जाओ यहाँ से। अगर वांग जी आ गया तो वो तुम्हें मार डालेगा और तुम क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? मुझे भूल जाओ। और वो जब ये वर्ड सुनता है तो उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? भूल जाऊं? मैं तुम्हें भूल जाऊं? विंग ऐसा मत कहो। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे ही प्यार करते हो और तुम उस वांग जी के लिए बोल रहे हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। वो एक ईवल है, वो तुम्हारा सिर्फ यूज़ करता है और वो तुम पे अब्यूज़ करता है, तुम्हें मारता है। तुम क्यों उसके साथ, उस डेवल के साथ अपनी लाइफ को हेल बना रहे हो? विंग कहता है, जो भी हो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। और क्यों नहीं समझ रहे तुम? मैंने गलती कर दी। मुझे याद नहीं था कि मैं अब कौन हूँ, क्या हूँ, जो मैंने तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें हक कर लिया। जाओ यहाँ से। और फिर वो कहता है, क्या कह रहे हो? मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊँगा, हम कहीं दूर जाके एक अच्छी लाइफ बिताएंगे। चलो विंग, भाग चलो। लेकिन विंग उसका हाथ झटक देता है। विंग कहता है, क्यों नहीं समझ रहे तुम? मेरी शादी हो चुकी है और लैन वांग जी ही मेरा सब कुछ है अब। समझ गए तुम? वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। उस डेवल को तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा सब कुछ है? नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक डेवल है। और ऐसे कहने के बाद वो विंग को उठा देता है, मतलब खड़ा कर देता है। और विंग की टांगें जो पूरी तरीके से कांप रही थी जब उसने खड़ा कर दिया था। और फिर विंग कहता है, छोड़ो, हटो। और विंग उसे दूर धकेलने के लिए अब हाथ से उसे पुश करता है। और विंग जैसे ही उसे पुश करता है तो फिर विंग देखता है कि विंग खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो विंग जो गिरने ही वाला था, वो पर्सन उसे जल्दी से बैक हक कर लेता है और कहता है, विंग क्या हो गया है तुम्हें? तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा। उस लैन वांग जी ने जो किया है ना, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उसको इसके लिए अच्छा सबक सिखाऊंगा। बस थोड़ा वेट करो लैन वांग जी, फिर देखो मैं क्या करूँगा।
और विंग कहता है बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। विंग ये सब रोते हुए कह रहा था। विंग अब रोते हुए कहता है छोड़ो, और मैंने तुम्हें समझाया है ना अभी कि तुम यहाँ फिर से मत आना, चले जाओ यहाँ से, जाओ। और फिर वो कहता है क्या कह रहे हो तुम, मैं नहीं जा रहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्यों नहीं समझ रहे, चलो मेरे साथ। और ऐसे कहकर वो विंग का हाथ खींचते हुए अपने साथ लेकर, मतलब लेकर जाने की उसे ज़िद कर रहा था। विंग कहता है मैं उसकी वाइफ हूँ और मेरे पास उसके 2 बेबी भी हैं, अब तुम चले जाओ। मेरी लाइफ बस जैसी भी है, मैं इस लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। और रही बात हमारी, शायद हमारे नसीब में ही नहीं था एक दूसरे से मिलना, तुम मुझे भूल जाओ। और मैं सिर्फ लैन वांगजी से बिलोंग करता हूँ, मेरी लाइफ में अब लैंग वांगजी के सिवा कुछ भी नहीं है। वो पर्सन कहता है बकवास बंद करो विंग, पागल मत बनो, अपनी लाइफ को उस जैसे घटिया इंसान के लिए बर्बाद मत करो। विंग कहता है जो भी हो वो मेरा हस्बैंड है, तुम उसके लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करोगे। अच्छा, ऐसा हस्बैंड है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। और फिर विंग अपनी आंखें नीचे कर लेता है। अब वो पर्सन को गुस्सा आता है, वो कहता है विंग तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं। विंग कहता है चले जाओ, मैंने कहा ना नहीं जाना, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। अगर वो मुझे मार डालेगा तो तुम्हें इसकी क्या फ़िक्र है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। विंग कहता है मैं नहीं कर सकता। क्या, तुम ऐसा मत कहो विंग, मैं अभी भी तुम्हारी आइज़ में अपने लिए लव देख सकता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं जानता हूँ। विंग कहता है नहीं कर सकता मैं किसी से भी प्यार, लैन वांगजी ही मेरी लाइफ है। और फिर उस पर्सन को गुस्सा आता है और वो पर्सन जल्दी से विंग को, जो बैठा किया था वो जल्दी से विंग को उठा देता है और अपने कंधे पर रख देता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन विंग जो कि रोने लगता है और विंग के जो खुद को छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हिल रहा था, उसी वजह से रूम की सारी चीज़ें गिरने लगती हैं। विंग ज़ोर से उसे अपने आप से दूर धकेलने लगता है, लेकिन वो पर्सन विंग पे स्पेल कर देता है, जिससे विंग सेंसलेस हो जाता है। और वो पर्सन विंग को अपने कंधे पर उठा लेता है। और वांगजी के गार्ड्स उसे इसलिए नहीं पहचान पाए थे, और वो इतनी मुश्किल से मेंशन में, क्योंकि उसने महल के एक गार्ड को मार डाला था और उसका कॉस्ट्यूम पहन लिया था, उसी की वजह से वो अंदर आ गया था खिड़की से। सो फिर विंग फील करता है आंखें खोलने के बाद कि वो किसी बहुत ज़्यादा अंधेरी गुफा में है। विंग जल्दी से उठ के बैठ जाता है और विंग वांगशन का नाम लेने लगता है। और फिर विंग को वो समझाते हुए कहता है विंग रोना बंद करो, तुम मेरे साथ हो अब। यहाँ वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वांगजी जब अपने रूम में जाता है, वांगजी देखता है वहाँ कोई भी नहीं है और रूम की कुछ चीज़ें गिरी हुई हैं, और वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वांगजी अपने गार्ड्स को चिल्लाते हुए बुलाता है और कहता है उन्हें ढूंढो, अगर वो आज शाम से पहले ना मिले तो मैं इस गांव के पूरे लोगों को मार डालूँगा, और तुम लोगों को भी, मैं तुम सबको ज़िंदा जला दूँगा। तुम लोग कर रहे क्या थे, मैंने तुम लोगों को कहा था ना, ध्यान रखना। वो तुम्हारे होते हुए भी कैसे भाग गया। और ऐसे कहने के बाद लैन वांगजी कहता है वो गार्ड्स कहाँ हैं जो यहाँ पहरा दे रहे थे। तो वो कहते वो गार्ड्स तो कब से नहीं दिख रहे किंग। तो फिर लैन वांगजी कहता है अच्छा, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी थी कि सब गार्ड्स को उसकी जगह पर देखना कि वो है या नहीं। तो उसका जो एक मेन गार्ड होता है वो सामने आता है। लैन वांगजी अपनी जो सोर है उसे निकाल लेता है और सीधा उसकी गर्दन काट देता है और कहता है जो लापरवाही करेगा उसका यही नतीजा होगा। और ऐसा कहने के बाद लैन वांगजी कहता है चलो उन्हें ढूंढो। और ऐसा कहने के बाद वांगजी कहता है जाकर मेरी सवारी निकालो। वांगजी के लिए वो एक बहुत अच्छा सा हॉर्स निकालते हैं, और वांगजी जब हॉर्स पर बैठ जाता है और उसने अपनी
सारे गार्ड्स को अपने साथ ले लिया था और कहा जंगल का चप्पा चप्पा जान मारना, एक जगह भी नहीं बचनी चाहिए, वो ज़िंदा नहीं रहने चाहिए। और फिर यहाँ से इंशिफ्ट होता है विंग पर। विंग जो कि उसे कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, और विंग उसे बैक पुश कर देता है, मतलब कि उसे पूरी तरीके से पुश कर देता है और विंग से चला भी नहीं जा रहा था। विंग कहता है जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहने दो। और विंग जिसे ख्याल आता है कि वांगशन रो रहा है क्योंकि विंग की बॉडी पर एक मार्क बन जाता है और विंग को अभी तक उस मार्क के बारे में कुछ भी नहीं पता। गाइस, हमने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में ही सुना था कि इस मरमेड के साथ जो भी मतलब नाइट एक्सपेंड या शादी करेगा तो उससे इसके बेबी जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कदीम है, और ऐसा कुछ सुना था हमने। तो हमने पढ़ा आगे कि ये जो मरमेड है इसके साथ जो भी इंटीमेट होगा उसे पावर्स मिलती हैं। सो वांग जी के पास कुछ पावर्स आ चुके हैं, लेकिन वांग जी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और विंग जो कि वीक होता जा रहा है और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और फिर वांग जी के पास बहुत ही मैजिकल पावर आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर आ जाएंगी, जिसके बारे में वांग जी को कुछ ही दिनों बाद अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ विंग की बॉडी पे बहुत ही अलग सा कुछ फील होने लगता है। विंग की जो कमर के पीछे एक ब्लू कलर का निशान बना हुआ था और वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था वांगशन के रोने की वजह से। वांगशन जो बुरी तरीके से रो रहा था, वांगशन अपनी मॉम को चाहता था। अब वांग जी को उसके गार्ड्स आकर कहते हैं और कुछ सर्वेंट्स कि वांगशन रो रहा है। वांग जी जो कि वहीं रुक जाता है और वापस मुड़ जाता है क्योंकि वो वांगशन को रोता हुआ बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और फिर वह वांगशन के पास जाता है और वांगशन को जल्दी से उठा लेता है। वहीं पर आयान भी था। आयान जैसे ही वांग जी की तरफ देखता है, आयान जो एक छोटा सा बेबी है जिसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल है, तो वो वांग जी को अपना फादर ही समझता है। तो वांग जी को वो देखकर अपने मतलब हैंड्स रेज़ करने लगता है। वो अपने हाथों को उठाकर वांग जी की तरफ मतलब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी उसकी तरफ गुस्से में देखता है और वांग जी कहता है